नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस चैनल पे। मेरा नाम ऋषभ। तो आज हम लोग एक प्रोफेशनल कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम सीएस है। ठीक है, जिसका नाम सीएस है। तो सीएस का फुल फॉर्म सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। सीएस का फुल फॉर्म होता है कंपनी ऑफ सेक्रेटरी। ठीक है, कंपनी ऑफ सेक्रेटरी। ये आईसीएसआई द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। मतलब ये जो एग्ज़ाम कराया जाता है, जिसके अंडर में ये एग्ज़ाम होता है, उसका नाम आईसीएसआई, जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, और अगर इसकी ड्यूरेशन की बात कर लें तो ये 4 इयर्स का होता है। एंड इसमें 3 लेवल होता है, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का यही क्वेश्चन होता है कि किसमें कितने लेवल होते हैं और कैसे क्या इसमें सिस्टम है। तो सबसे पहले हम लोग फाउंडेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप बीकॉम या कोई भी आप ग्रेजुएशन करने के बाद अगर सीएस करते हो तो आपको पहले क्या था कि आपको फाउंडेशन नहीं देना पड़ता था, डायरेक्ट आपको एग्जीक्यूटिव वाला एग्ज़ाम देना पड़ता था। बट ये सिस्टम अब आईसीएसआई ने हटा दिया है। अब आप सीए करके भी आओ या पोस्ट ग्रेजुएशन करके आओ, कुछ भी करके आओ, आपको एक एग्ज़ाम ज़रूर देना पड़ेगा जिसका नाम है सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, CSEET जिसका ये होता है। इसको बिना दिए आप नहीं जा सकते हो, चाहे आप ग्रेजुएशन किए हो या ना किए हो, या करके आए हो या सीए करके आए हो, ये आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप जैसे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके आते हो और इस टेस्ट को पास कर लेते हो तो फिर आपको एग्जीक्यूटिव वाला एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं किए हो तो आपको सब लेवल टेस्ट देना पड़ेगा, फिर फाउंडेशन, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव, फिर प्रोग्राम। ठीक है, प्रोफेशनल प्रोग्राम देना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या हम ग्रेजुएशन करके आए तो क्या हमको ये टेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं। तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना यहाँ पे। एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी, योग्यता की बात करें तो 10+12 चाहिए। ठीक है, तो इसमें मार्क्स की परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 33% आपका होना चाहिए, पास मार्किंग होना चाहिए। अब सीएस के लिए अवेलेबल हो इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स की पहले बात कर लेते हैं। फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले है इंग्लिश एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स दूसरा है, थर्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फोर्थ एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट। ये फाउंडेशन का सब्जेक्ट्स है जो आपको देने पड़ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं। एग्जीक्यूटिव में देखिए 2 मॉड्यूल होता है, मतलब 2 इसमें एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो इसमें आप ग्रुप बोथ वाइज दे सकते हो या अलग अलग दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी कैपेसिटी आप कैसे दे सकते हो। तो अगर मॉड्यूल फर्स्ट की बात करें तो मॉड्यूल फर्स्ट में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे जर्नल एंड कॉमर्शियल लॉ, कंपनी अकाउंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, टैक्स लॉ। मॉड्यूल सेकंड की बात करें तो इसमें भी 3 सब्जेक्ट्स हैं। एक सब्जेक्ट आपको हो सकता है और भी लेना पड़े। तो मैं आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले है कंपनी लॉ, सेकंड है इकोनॉमिक एंड लेबर लॉ, एंड थर्ड है सिक्योरिटीज लॉज एंड कंप्लायंसेज। ठीक है, ये क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव के सब्जेक्ट्स हो गए। एंड उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रोग्राम क्या कहते हैं प्रोफेशनल पे आएंगे। इसको कहते हैं प्रोफेशनल प्रोग्राम, 3rd लेवल है। इसको पास करने के बाद आप आसानी से सीएस बन जाओगे। ठीक है, तो इसमें 4 मॉड्यूल होते हैं, मतलब 4 लेवल आपको इसमें पास करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट मॉड्यूल के सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले कंपनी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, सेकेंड है ड्राफ्टिंग अपीयरेंसेस एंड प्लीडिंग्स। ये 2 सब्जेक्ट्स हैं। एंड मॉड्यूल सेकेंड की बात करें तो फाइनेंशियल, ट्रेजरी एंड फॉरेक्स मैनेजमेंट, कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड इंसॉल्वेंसी। मॉड्यूल थर्ड की बात करते हैं तो इसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अलायंसेस एंड इंटरनेशनल ट्रेड, एडवांस टैक्स एंड लॉज एंड प्रैक्टिस। मॉड्यूल फोर्थ ड्यू डिलिजेंस एंड कॉरपोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट, गवर्नेंस, बिजनेस एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी। ये कुछ सब्जेक्ट्स, मतलब ये सारे सब्जेक्ट्स हैं प्रोफेशनल लेवल के।
तो ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसमें आपको क्या कैसे इसके बारे में इसके कैसे क्या आपको देना पड़ता है, इसके फ़ी के बारे में बात करेंगे। उसके पहले हम लोग बात करेंगे तो जैसे ही आपका CA एग्जीक्यूटिव हो जाता है तो उसके बाद आपको 15 महीने की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है शायद। उसको करने के बाद आप मतलब जो प्रोग्राम में जब आप जाने लगोगे तो आपको कोई मैनेजर मतलब जो कंपनी लॉ के अंतर्गत कोई भी कंपनी है रजिस्टर है, उस कंपनी में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कुछ साल के लिए या कुछ महीनों के लिए। तो लेकिन उसके पहले आपको 15 महीने का आर्टिकलशिप कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद हम लोग फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि फाउंडेशन अगर हम लोग बात करें तो फाउंडेशन में कितना फ़ीस पड़ सकता है, तो फाउंडेशन में आपका 12,000 रुपये लगेगा, ठीक है। एंड अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इसमें 16,000 रुपये आपके लग सकते हैं। तो ये हो गए फ़ी स्ट्रक्चर की बात हो गई। एंड उसके बाद सबसे मेन इम्पोर्टेंट सैलरी आपको कितनी मिलेगी। अगर आप CS कंप्लीट कर लेते हो अच्छे से फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकेंड अटेम्प्ट में, तो मिनिमम इसकी लगभग 40,000 मतलब इसका रहता है मिनिमम सैलरी। उसके बाद अनलिमिटेड आप कमा सकते हो, आपकी कैपेसिटी के ऊपर आपके प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर है कि आप कितना ले सकते हो, लेकिन मिनिमम 35 to 40,000 रहता है इसका सैलरी। एंड इसमें देखिए CS क्या करते हैं, सबसे मेन इम्पोर्टेंट CS क्या करते हैं। देखिए किसी भी कंपनी में कोई जाओगे तो उसमें एक CA होता है, बहुत ही कम जगह CS होते हैं। ये जो CA होता है उसके पास सिर्फ न्यूमेरिकल चीज़ें से, जैसे वो कंपनी का ऑडिट करेगा कि उसने कितना लाभ कमाया है, प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा इस साल का। लेकिन जो CS होता है वो कंपनी को लीगली रूप से एडवाइजरी देता है, मतलब वो उसको चलाने का पूरा प्रयास करता है कि कोई भी चीज़ अनलीगल चीज़ कंपनी में ना आए, अनलीगल चीज़ कंपनी में ना हो। मतलब अगर बात करें तो एक जैसे वकील होता है उसके पास सब कुछ मतलब लीगल रूप से सब चीज़ के बारे में मालूम रहता है तब वो केस लड़ता है, वैसे CS होते हैं उनको हर एक चीज़ लीगली रूप से कंपनी के बारे में मालूम रहता है और वो कंपनी को लीगली रूप से चलाने के लिए एडवाइस देते हैं और चलाते भी हैं। तो ये कंपनी में आप मतलब कंपनी में इनका ये रोल होता है। देखिए जो CA होते हैं उनके पास ये लॉ वगैरह का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहता है या ज़्यादा लॉ उनको नहीं आता, बस उनको मतलब न्यूमेरिकल चीज़ें आती हैं, ऑडिट करना ये सब वगैरह आता है। लेकिन जो CS होता है उसका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो कंपनी को लीगली रूप से चलाना इस समय बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इस समय सरकार बहुत ज़्यादा सख्त है। अगर आप कोई भी ब्लैक चीज़ करते हो तो आप तुरंत पकड़े जाओगे, तो ये CS करते हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने इस वीडियो में पूरी आपको इन्फॉर्मेशन CS से संबंधित दे दी होगी। अगर कोई भी चीज़ छोटी हो या आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कहीं पर भी आप सोशल मीडिया में मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट हुआ तो आप इसे ज़रूर लाइक करिएगा। एंड ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो विदाउट कॉस्ट फ्री, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।